हेलो फ्रेंड्स, तो हमको एक क्वेश्चन दिया है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैविंग प्लेट सेपरेशन डी नॉट आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। अ चार्ज क्यू इज imparted to the system by removed now the first plate of the first capacitor and the second plate of the second capacitor start moving with constant velocity v u naught towards left. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द लूप ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है बेटा, ये जो दोनों की दोनों कैपेसिटर हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं और आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, तो मान लेते हैं इनकी कैपेसिटी सी है, तो इसकी कैपेसिटी भी सी होगी और इसकी कैपेसिटी भी सी होगी। दोनों को ए और बी के बीच में मतलब सेम पोटेंशियल पे लगाया है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि टोटल चार्ज जो है, वो मान लेते हैं कैपिटल क्यू है, ठीक है। अब टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो अब जो टोटल चार्ज है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो इस पर प्लस क्यू बाई टू आ जाएगा चार्ज और इस पर आ जाएगा माइनस क्यू बाई टू। इन द सेम वे इस पर आ जाएगा प्लस क्यू बाई टू और ये वाली प्लेट पे आ जाएगा माइनस क्यू बाई टू चार्ज। इस टाइप से चार्ज आ जाएगा। ये वाली प्लेट दूर जा रही है ना, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसने दिया है डी नॉट है। इनिशियल सेपरेशन कितना है, डी नॉट है, ये उसने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये वाली प्लेट दूर जा रही है, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, मतलब किसी टाइम टी पर ये वाली प्लेट, ये जो फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट है, वो एक्स डिस्टेंस दूर चली जाएगी और टी टाइम में जो सेकेंड वाली प्लेट है इसकी सेकंड कैपेसिटर की, ये एक्स डिस्टेंस पास आ जाएगी। तो अपन यू नोट को लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे डी एक्स वाई डी टी, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये अपन इसको संभाल के रखें, इस रिलेशन का आगे यूज हो सकता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है क्योंकि ये वाली प्लेट दूर जा रही है फर्स्ट प्लेट, और सेकंड वाली प्लेट में दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन पास आ रहा है, कम हो रहा है क्योंकि ये यू नॉट से पास आ रही है ना। तो अगर अपन कॉन्सेप्ट देखा जाए तो देखिए बेटा, सी होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी, कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के। तो फर्स्ट कैपेसिटर में तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें तो फर्स्ट कैपेसिटर में सेपरेशन बढ़ रहा है तो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी डिक्रीज। और सेकंड कैपेसिटर की बात करें तो सेकंड कैपेसिटर में डिस्टेंस हो रही है डिक्रीज। सेकंड कैपेसिटर में डिस्टेंस हो रही है डिक्रीज, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब होगा क्या, फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी कम हो गई है और सेकंड वाले की बढ़ गई है, तो क्या होगा बेटा, चार्ज फ्लो होगा, है ना। और चार्ज जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई उधर जाएगा। तो मान लेते हैं स्मॉल क्यू चार्ज कुछ टाइम उसी सेम टाइम में फ्लो हो गया होगा, तो हमारे पास न्यू डायग्राम या न्यू सर्किट कैसा होगा वो देखते हैं। तो देखिए आफ्टर टाइम टी हमारे पास जो न्यू सर्किट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर है, ठीक है। मान लेते हैं इसने चार्ज दिया क्यू चार्ज, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई सेकंड वाले की, तो यहाँ पे फ्लो होगा फर्स्ट वाले से, तो क्यू चार्ज फ्लो होगा। तो पहले देखिए इस वाले चार्ज पर क्यू बाई टू चार्ज था प्लस का, तो अब इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज बचेगा, क्यू बाई टू में से स्मॉल क्यू माइनस कर देंगे क्योंकि ये क्यू चार्ज फ्लो हो गया इस प्लेट से। और इस वाली प्लेट पे कितना हो जाएगा बेटा, इस पर हो जाएगा क्यू बाई टू प्लस का क्यू, इतना चार्ज आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दो सेम प्लेट जो हैं, जो एक वायर से कनेक्टेड है, उन पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होगा तो नेट चार्ज वही होना चाहिए जो पहले था, है ना, क्यू चार्ज। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए। जब तक कि दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मान लेते हैं वो वी हो गया, दोनों कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल जब तक सेम ना हो जाए तब तक की फ्लो होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब, तो ये मान लेते हैं V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। तो V1 को क्या लिखें, इस पे मान लेते हैं ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया हमारे पास Q1 डैश और कैपेसिटी हो गई इसकी फाइनली C1 डैश। इस पे चार्ज हो गया, इस पे हमारे पास फाइनली Q2 डैश
और कैपेसिटी हो गई C2 डैश, ठीक है ना। तो V1 इज इक्वल टू V2 है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई सी। तो अपन लिखेंगे इसके लिए Q1 डैश बाय C1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश बाय C2 डैश। Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखिए Q बाई टू माइनस Q, तो इसको लिखेंगे Q बाई टू माइनस स्मॉल q अपॉन C1, है ना। और C1 को लिख सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो देखिए D की वैल्यू लिखेंगे, तो देखिए बेटा ये वाली जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये वाली प्लेट जो फर्स्ट प्लेट है, ये x डिस्टेंस दूर चली गई, है ना। और ये वाली प्लेट x डिस्टेंस पास आ गई। पहले इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन d था, तो ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट ये कितना मूव कर गई, तो ये हो गई इसकी बेटा दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस हो गई है अब d नॉट प्लस एक्स, ये वाली। और ये नीचे वाली जो प्लेट है ये x नॉट पास आ गई है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, इस वाले में डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास d नॉट माइनस एक्स, सेकेंड वाले में। तो अपन पुट करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन अब कितना हो गया इसमें, d नॉट प्लस एक्स। तो d नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, इस पे चार्ज है हमारे पास Q बाई टू प्लस Q अपॉन, कैपेसिटी की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी नॉट माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए बोथ साइड से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा Q बाई टू माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, डी नॉट प्लस एक्स बाहर ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई टू प्लस Q इंटू डी नॉट माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा बेटा Q बाई टू डी नॉट प्लस Q बाई टू, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का Q डी नॉट, एक्स का करेंगे तो प्लस का Q एक्स बाई टू माइनस का Q एक्स इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो Q बाई टू डी नॉट प्लस Q डी नॉट माइनस Q एक्स बाई टू माइनस का Q एक्स। अब देखिए बेटा इसमें से कुछ टर्म जो सेम साइन की हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस क्यू एक्स से माइनस क्यू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा, देखिए माइनस क्यू डी नॉट, और इधर भी ये प्लस का क्यू डी नॉट है, तो इधर आके माइनस का टू क्यू डी नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस का है ये भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस का टू क्यू एक्स बाई टू, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा टू क्यू डी नॉट इज इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। अपने को क्या चाहिए बेटा, चार्ज चाहिए जो फ्लो हुआ, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एक्स बाय टू डी नॉट, ये हमारे पास चार्ज आया। तो करंट को क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, है ना। तो I इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और Q की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू एक्स बाय टू डी नॉट, ठीक है ना। I इज इक्वल टू, देखो Q टोटल चार्ज कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, दोनों प्लेट के बीच का इनिशियल सेपरेशन कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट है, तो इसको लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी टी क्या था बेटा हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी था हमारे पास यू नॉट, है ना, इक्वेशन वन से इसको बोलेंगे यू नॉट। तो ये आ जाएगा Q टू डी नॉट इंटू यू नॉट, तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल करंट, ठीक है। तो ये हमारा करंट हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन था।
थैंक यू।